अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 डेमोस्ट्रेटिव ज्योमेट्री, हम उसके फर्स्ट 3 थ्योरम्स कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द एंगल ऑपोजिट देन दीज साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमने क्या है गिवन हमें स्टेटमेंट में कि टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कि किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो तो देन द एंगल ऑपोजिट दीज साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे पास उस ऑपोजिट साइड्स पे जो एंगल बन रहे होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन सी होती है, कॉन्ग्रुएंट एंगल कौन सी होती है। उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की डेफिनेशन है आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की। उसके लिए मैंने आपके सामने दो ट्राइंगल्स ली हैं। एक है ट्राइंगल ABC और दूसरी है ट्राइंगल DEF। अब ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये दो ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, इसके लिए हमारे पास 6 कंडीशंस हैं। वो 6 कंडीशंस अगर आपकी फुलफ़िल होती हैं तो दोनों ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब है आपके पास ट्राइंगल ABC, कॉरस्पॉन्डेंस है ट्राइंगल DEF के साथ। अब आपके पास वो 6 कंडीशंस कौन सी हैं। फर्स्ट कंडीशन है आपके पास कि AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DE। AB के कॉरस्पॉन्डेंट साइड दूसरी ट्राइंगल की DE है, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, ये आपके पास साइड्स की बात हो रही है कि आपके पास AB साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट है आपके पास AC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DF। AC आपके पास है ये वाली साइड जो कि कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए DF के। नेक्स्ट है आपके पास BC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू EF। ये है आपके पास साइड BC जो कि कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए EF के। ठीक है, ये 3 हैं आपके पास हैं ट्राइंगल्स की साइड्स। अब है आपके पास एंगल A के कॉरस्पॉन्डेंट्स आपके पास यहाँ है एंगल D। सो एंगल A कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए एंगल D के, और एंगल B कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए एंगल E के, और एंगल C कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए एंगल F के। तो ये 6 कंडीशंस हैं, 3 आपके पास साइड्स हैं और 3 आपके पास एंगल्स हैं। अगर ये 6 कंडीशंस आपकी पूरी होती हैं तो हम कहते हैं ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो ये दोनों ट्राइंगल्स इन 6 कंडीशंस को अगर फुलफ़िल करती हैं तो इन द एंड हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन अब आप याद रखें कि जब भी हम थ्योरम्स में प्रूव करते हैं कि ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो हम इन 6 कंडीशन में से कोई सी भी 3 कंडीशंस फुलफ़िल कर लेते हैं। या तो आप 2 साइड्स ले लें, एक एंगल ले लें, या 2 एंगल्स ले लें, एक साइड ले लें। तो कोई सी भी 3 कंडीशंस हम लेके वेरीफाई करके इन द एंड कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट है। तो आइए अब देखते हैं हम थ्योरम नंबर 4 कि उसमें हम ट्राइंगल्स को कैसे प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंट है। थ्योरम नंबर 4 था हमारा कि हमने 2 साइड्स ट्राइंगल्स की वो कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन है। देन द एंगल ऑपोजिट दी साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमने प्रूव करना है कि जो उनके ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें इस थ्योरम में गिवन है कि ट्राइंगल ABC है, हमने एक ट्राइंगल ली है, उसमें उसने कहा था कि 2 साइड्स उसकी कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने सपोज कर लिया वो कौन कौन सी साइड्स हैं। AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AC। ये मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। ये है हमारे पास फिगर, ट्राइंगल का नेम है ABC। ठीक है, ये है ट्राइंगल ABC। अब इसमें हमने क्या ड्रॉ किया है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, जिसे आपको डॉटेड लाइन से नज़र आ रहा है, शो किया हुआ, जिससे इस ट्राइंगल की पार्टीशनिंग हो गई है। पार्टीशनिंग हो गई, ये ट्राइंगल 2 स्मॉल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गई है। अब आपके पास वो 2 स्मॉल ट्राइंगल्स कौन कौन सी है, एक है ABD और दूसरी है ACD। ये 2 ट्राइंगल्स आपके पास बन गई हैं। हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि इन ट्राइंगल्स की आपके पास क्या है, 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। वो 2 साइड्स कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंट है, AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AC। AB के कॉरस्पॉन्डेंस दूसरी ट्राइंगल में साइड है AC, ये हमें गिवन है। अब हमने प्रूव करना है कि इन्हीं साइड्स के ऑपोजिट जो आपके पास एंगल हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो वो कौन से ऑपोजिट एंगल हैं, एंगल B के ऑपोजिट है एंगल C। तो हमने प्रूव करना है कि एंगल B इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। ये है आपका प्रूफ, एंगल B इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। अब आपको फिगर में नज़र आ रही होगी कि एक डॉटेड लाइन शो की हुई है। तो इस डॉटेड लाइन से आपको पता चल गया होगा कि ये डॉटेड लाइन ये शो कर रही है कि हमने कुछ खुद से कंस्ट्रक्ट किया है। इट मीन ये हमें गिवन नहीं था, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो आइए अब कंस्ट्रक्शन क्या थी हमारी,
कि ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए विच इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट डी। मैंने आपको बताया कि हमने ए से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है जो कि बी सी को पॉइंट डी पे टच करता है, जिसकी मदद से ये ट्राइंगल दो स्मॉल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गई है, ठीक है, उसकी पार्टीशनिंग हो गई है। अब हम देखते हैं कि आया हम ये कंस्ट्रक्शन हमने किस लिए किया और हम इससे कैसे प्रूव करेंगे कि एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट और रीजंस। हमने कंसीडर की हैं आपके पास कौन कौन सी ट्राइंगल है, ए बी डी, कॉरस्पॉन्डेंस है ए सी डी, ये आपके पास सिंबल है कॉरस्पॉन्डेंस का। अब इसमें हमें गिवन है कि आपके पास ए बी कॉन्ग्रुएंट है ए सी के, ये हमने बता दिया कि हमें गिवन है। आप देख रहे हैं कि ये ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ये आपके पास एक साइड है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल बी ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए डी। ये देखिए फिगर में बी ए डी कॉन्ग्रुएंट है सी ए डी के। अब अगर आप देखें कि दोनों एंगल्स में सेंटर में आपके पास अल्फ़ाबेट ए आ रहा है, जब भी इस तरह से एंगल ड्रॉ किए जाते हैं और मेंशन किए जाते हैं तो याद रखिएगा कि जो अल्फ़ाबेट आपका सेंटर में आता है बेसिकली एंगल की बात इस पॉइंट पे हो रही होती है। आपके पास यहाँ भी सेंटर में ए है और यहाँ भी सेंटर में ए है, तो इट मीन ये दोनों आपके पास कॉन्ग्रुएंट है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन जो हमने की थी उसकी बेस पे हमने ये बात कही है। नेक्स्ट है आपके पास ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए डी। अब आप देखें आपके पास अगर ट्राइंगल हम ए बी डी की बात करें या ए सी डी की बात करें, दोनों में आपके पास ए डी कॉमन आ रहा है, तो हम क्या बताएंगे, कॉमन आर्म टू बोथ एंगल, कि दोनों एंगल में ए डी आपका कॉमन आर्म है। तो 10 मैंने आपसे कहा था अभी हमने जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की डेफिनेशन पढ़ी कि अगर हमने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उसके लिए हम उन 6 कंडीशंस में से कोई सी भी 3 कंडीशंस को पूरा कर देंगे तो आपकी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब अगर आप देखें, ये है आपके पास साइड, ये है आपके पास एंगल और ये है आपके पास साइड, तो हमने 3 कंडीशंस पूरी कर दी हैं। तो आप क्या कहेंगे, 10 ट्राइंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। देखिए इस साइड पे मैंने मेंशन किया है एस डॉट ए डॉट एस थ्योरम। इसका मतलब क्या है, एस आपका स्टैंड करता है साइड के लिए, ए आपका स्टैंड करता है एंगल के लिए और अगेन एस आपका स्टैंड करता है साइड के लिए। मीन मैंने यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज़ किया, साइड एंगल साइड थ्योरम। ये थी आपकी साइड, ये था आपका एंगल, ये था अगेन साइड। तो इस थ्योरम को इस्तेमाल करके मैंने कहा कि दोनों ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई है। और मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की डेफिनेशन में बताया है कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती ही तब हैं जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो जब प्रूव हुआ कि दोनों ट्राइंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट है, सो इट मीन एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। रीज़न क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये था आपका थ्योरम नंबर 4। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।